Hello and welcome to our special coverage on IPOs. And today we are just going to talk Landmark Cars Limited top management, and we are joined by Mr. Sanjay Thakkar, chairman of the company, and we are joined by Mr. Aryaman Thakkar, who is the executive director of the company. Sir, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आईपीओ की डिटेल्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपकी कंपनी की एक जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया, क्या सोच थी उस समय पर, और अब कहां तक पहुंच गए हैं, कहां तक आगे जाना है, सब बताइए सर। 1998 में जब हमने अहमदाबाद से एक होंडा डीलरशिप से काम चालू किया था, तब ये पता न था कि जागरण के साथ 25 साल के बाद ये डिस्कशन होगा। सो दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस। ओके। As they say, a 1,000-mile journey begins with one step. So एक पहला कदम था 1998 सितंबर में होंडा डीलरशिप, फिर वो एक के बाद एक बढ़ता गया। हमने the difference that Landmark has over the other people, other dealerships is that हमने मैनेजमेंट और ओनरशिप को सेपरेट कर दिया था। आज अगर आप देखोगे तो डीलरशिप बिजनेस में एवरीबॉडी प्रैक्टिकली वो ओनरशिप और मैनेजमेंट फैमिली के पास ही रखते हैं। हमने ये नहीं किया था। सो दैट वाज द मेन थिंग। एक बड़ी खूबसूरत यंग टीम ज्वाइन करी थी लैंडमार्क को 98, 99, 2000 में। वही टीम आज है हमारे साथ, वो कोर टीम बनी रही। हमने असेट लाइट मॉडल रखा। सो आज 112 आउटलेट हमारे हो गए हैं। ओनली 2 आउटलेट्स आउट ऑफ दैट आर ओन्ड। बाकी हम मार्केट रेट पे करके पर स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करते हैं। सो ये कई चीजें हमने करी जो हमें यहाँ तक लेके आई। आज हम मर्सिडीज बेंज के लार्जेस्ट डीलर्स हैं। 1 in 6 cars sold in India is by Landmark. We are the largest dealers for Jeep. More than 1 in 4 vehicles sold in India is by Landmark. Largest for Volkswagen, largest for Honda. We will be the largest for BYD, hopefully going ahead. Third largest for Renault. Now the list can go on and on. So ये हमने करा है, and I am really happy that you have had us on the show today. बिल्कुल। आर्यमन जी, मेरा सवाल आपसे है कि लाइक बहुत सारे आजकल जो आईपीओज होते हैं इसमें ओएफएस प्लस फ्रेश इक्विटी होता है, आपके में दोनों पार्ट हैं। सर, इन दोनों पार्ट का किस तरह से यूज करने वाले हैं? ओएफएस तो परफेक्टली फाइन की जो ओएफएस ला रहे हैं वो अपने पर्सनल यूज में लेंगे, लेकिन आप फ्रेश इक्विटी का कैसे यूज करने वाले हैं सर? श्योर, तो मैं दोनों का जवाब दूंगा। आई थिंक ओएफएस 2014 में टीपीजी करके जो वर्ल्ड का लीडिंग प्राइवेट एक्विटी प्लेयर है, उसने ये इंडियन इंडस्ट्री में पहली बार लैंडमार्क के साथ पार्टनरशिप की थी। सो मेजॉरिटी जो ओएफएस का चंक है वो टीपीजी जो प्राइवेट एक्विटी है वो एग्जिट करने वाले हैं उनका पार्शियल स्टेक। प्रमोटर फैमिली का ओएफएस में चंक बहुत ही कम है। आगे जाके भी upwards of 50% ownership promoters रखेंगे, because they are very positive on what is the next phase of Landmark. जो प्राइमरी रेज है अराउंड 150 करोड़ का, मेनली वो यूज होगा हमारी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स रीपे करने में। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आई मीन दैट हम लोग जो डीलरशिप्स में हमारा व्हीकल स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स स्टॉक, जिसके लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल लिमिट्स यूज करते हैं, वो रीपेमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो मार्जिन्स होते हैं इस बिजनेस में वो किस तरह से जनरेट होते हैं सर? जो ऑटो कंपनीज हैं वो जब अपनी कार सेल आउट करती हैं अपने शोरूम से, तो उनके मार्जिन्स फिक्स होते हैं। जब वो आप लोगों के थ्रू अपनी कार्स बेचते हैं तो सर कितने मार्जिन्स देते हैं वो आपकी कंपनी को? सो इसमें कंपनी के ओन शोरूम्स इंडिया में नहीं है। सो जो भी वो लोग बेच रहे हैं वो डीलर्स के थ्रू ही लोग बेच रहे हैं। सो ऑटो डीलरशिप में कई सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ से हमें इनकम मिलती है। एक तो हम जब गाड़ी बेचते हैं तो उसका कमीशन, देन पीपल हु बाय द कार उसका इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस कमीशन, फाइनेंस लेते हैं तो फाइनेंस कमीशन, एक्सेसरीज खरीदते हैं तो उसकी मार्जिन, ये एक लेवल हो गया. देन अ वेरी प्रिडिक्टेबल एंड सॉलिड इनकम सोर्स इज दी आफ्टर सेल्स बिजनेस, जो सर्विस का बिजनेस बोलते हैं, जिसमें एक्सीडेंट रिपेयर भी आ जाता है. सो लास्ट ईयर just under 3 lakh vehicles were serviced by Landmark, जिसका 18% EBITDA मार्जिन है, 40% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस, और ये सालों साल बढ़ते ही जा रहा है. आप जितनी गाड़ी रास्ते में डालोगे उतनी गाड़ी आपके पास सर्विस में आएगी, अगले 6-7 साल तक आएगी. Now this is something which is a very predictable, solid business that we are talking about, and we are happy that we are sitting on such a large car park and a predictable income stream for future which we can see happening. So, sir, what's the consolidated EBITDA margin in your business? So we have reported a consolidated EBITDA margin of around 6.5%. The turnover last year was 3,000 crores approximately. इसमें एक बात ये भी जानने लायक है कि जो मर्सिडीज टर्नओवर है, जो हमारी फ्लैगशिप ब्रांड है, वो टर्नओवर अभी ये टर्नओवर में गिना नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इज अ बिलिंग चेंज व्हिच हैज हैपेंड. वो फैक्ट्री अभी डायरेक्टली कस्टमर को डायरेक्टली बिल कर देती है, हमें हर 25 दिन पे कमीशन का चेक मिल जाता है. तो ये डेट कंपनी से उड़ गई है, बट द फ्लिप साइड इज दैट द टर्नओवर हैज आल्सो गॉन out of the books. So our margins will show upward trajectory, but the turnover may not grow at that pace. So, sir, ये जो आपने EBITDA margin बताया, that's on 3,000 crore turnover. So, if we are adding that turnover, then the EBITDA margin would decline. It will be more or less similar, not that, because 6 months तक ये turnover गिना गया था. Only for 6 months वो Mercedes turnover from 1st October 2021 till 31st March नहीं गिना. Okay, perfect. आर्यमन सर, जो आपने बताया कि जो आप ये फंड फ्रेश इक्विटी है, इसको आप वर्किंग कैपिटल के लिए सर यूज करने वाले हैं. सर, वर्किंग कैपिटल का आपका जो लोन होता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं, ये कंपनी पर कितना है एंड लॉन्ग टर्म लोन्स कंपनी पर कितने हैं? So apart from working capital debt, the company में बहुत ही कम लॉन्ग टर्म डेट है. हम लोग it's practically a debt free company from apart from working capital is what you can say. और हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ड्यूरिंग द ईयर फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजनैलिटी, बिकॉज डिपेंडिंग जो नई प्रोडक्ट लॉन्चेस आती है या दिवाली दशहरा पीरियड आता है, देन द स्टॉक जस्ट प्रायर टू दैट थोड़ा हम लोग को इंक्रीज करना पड़ता है. बट मोटा मोटा अराउंड 300 crores odd is the working capital utilized for the company, and this includes spare parts or new car stock. Okay, perfect. संजय सर, जैसे आपके बिजनेस मॉडल में मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ कि लाइक आप इतनी सारी कंपनीज के डीलर्स हैं, तो सर हर कंपनी के लिए आप एक्सक्लूसिव अपना शोरूम रखते हैं या एक ही शोरूम में सर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं? इट्स लाइक ए मॉल कल्चर. या सो इंडिया में ये मॉल कल्चर अभी आया नहीं है. सबके एक्सक्लूसिव शोरूम ज्यादातर रहते हैं, except that Landmark has been pushing this envelope a little bit. So what has happened is that we are sharing premises. आज एक शोरूम को 2 हिस्सों में काट लिया या ऊपर नीचे चले गए. Now this is what we have been doing. There have been certain cases where हम एक्सीडेंट रिपेयर बॉडी शॉप हमने 2 या 3 ब्रांड में कॉमन कर ली, तो उसके मैन पावर, उसके इक्विपमेंट is getting shared. Now that is the beauty of the size, that is the economies of scale that we can. Okay, सर अभी आप कॉमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी उतर चुके हैं, लाइक यू हैव जस्ट टाइड अप विद अशोक लेलैंड एज वेल. तो सर इसके बारे में मतलब बिकॉज इट्स ए ऑल टुगेदर ए न्यू कैटेगरी, बिकॉज अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, इट्स लाइक मर्सिडीज, होंडा, जीप, फॉक्सवैगन, रेनो, ये सारी कार की कंपनीज हैं. अचानक से सर कॉमर्शियल व्हीकल में, तो सर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ जी, अचानक नहीं गए, ये लगभग 8-9 साल से हम इसमें हैं, बट इसमें एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं.
you are right that this is not the core business of what we are doing, but the commercial vehicle cycle is turning, and the company, we need to recover some of the past losses that we have made, and that is where we are running this, and it's not a bad business. ओके एंड सर किस तरह के प्लान्स हैं अभी तक अभी आपके पास कितने अपने जो एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं जहां पर आप कार सेल कर रहे हैं उनके बारे में बताइए कि कितने हैं और कितना आप प्लान कर रहे हैं इस आईपीओ के बाद? तो हमने जो रिपोर्ट किया है 112 आउटलेट, जिसमें शोरूम्स लगभग 59 है और 53 वर्कशॉप्स है, सो इसका टोटल 112 हो रहा है। नाउ इसमें ये खूबी की बात ये है कि हमारे जो शोरूम्स है वो उस ब्रांड में वी आर पॉसिबली द ओनली डीलर इन दैट सिटी। सो अगर आप अलग अलग ब्रांड की बात करें तो लोकल लेवल कंपटीशन ऑफ दैट ब्रांड इज नॉट देयर, सो दैट इज अ यूनिक फीचर फॉर लैंडमार्क। तो जिससे हमारे मार्जिन प्रोटेक्ट रहते हैं। हम एज अ स्ट्रेटेजी वी आर एबल टू विद द हेल्प ऑफ ओईज, द ओईज जो है मैन्युफैक्चरर्स, वो हमें खूब पसंद करते हैं बिकॉज हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, हम पैसा बिजनेस में रहता है, हम उनको मार्केट शेयर देते हैं, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो जहां जहां वीक डीलर्स है वहां वो लोग हमें आगे करके उनको टेक ओवर करने के लिए एनकरेज करते हैं। सो दे आर हैप्पी विद आवर परफॉर्मेंस एंड वी आर क्रिएटिंग लोकल लेवल एक्सक्लूसिव नेटवर्क फॉर आवर सेल्स। ओके आर्यमन जी, कंपनी की कुछ फाइनेंशियल जर्नी भी मुझे बताएं कि लाइक आपने कितने से शुरू किया था जब पहले साल में जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब कितने किस तरह के रेवेन्यूज थे और अभी रेवेन्यू सर ने बताया कि 3000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। सर आप आंसर कर सकते हैं? या बिकॉज जब हमने जर्नी चालू करी तब आर्यमन 5 साल का था, सो शायद सो उसे ये शायद ये पता ना हो कि हमने ये चालू की थी जर्नी। सो that's why I will answer this question. So sure sir, you're welcome. The bootstrap thing, वो जो कैपिटल भी छोटे कैपिटल के साथ ये चालू किया था, हमारे एक दोस्त थे उन्होंने भी पैसा लगाया था इसमें, and that is how the journey had started. So the revenue kept on going up. It was, if I remember correctly, in the first month of operation, आज भी फर्स्ट कस्टमर भी याद है कि कौन था, एक जो होंडा सिटी डिलीवर करी थी ब्लू कलर की, वो भी याद है। और आई थिंक फर्स्ट मंथ में हमने कुछ 37 होंडा सिटीज डिलीवर करी थी, नाउ इतना याद है। एंड 98 से लेकर के 2014 तक हमने 42 आउटलेट्स किए थे, हमारा काफी प्रॉफिटेबल थे। दैट्स व्हेन टीपीजी, which is the world's one of the largest PE funds, who had an exit in China Grand Auto, वहाँ उन्होंने जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डीलरशिप चेन बनी उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो आए इंडिया में, उन्होंने देखा कि ये अच्छे लोग हैं, डिसेंट्रलाइज मॉडल चलाते हैं, एसेट लाइट मॉडल चलाते हैं, आरओसी पे फोकस करते हैं, तो उन्होंने हमारे साथ हिस्सेदारी करी। 28-29% उन्होंने शेयर खरीदा। सो वी वर प्रॉफिटेबल इन 2014 with a high ROC and the journey is just begun. बिल्कुल सर, कुछ ये भी होता है कि सर जब शेयर मार्केट में आप एंटर करते हैं तो जो नए शेयर होल्डर्स आपके साथ जुड़ते हैं, सो दे टॉक अबाउट द ग्रोथ पार्ट कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ क्या होगा, सर वो आप हमें बताएं। Yeah, so Landmark has been growing. 30% of what we are is by way of merger and acquisitions. हमने ये कोविड के अरसे दरमियान भी हमने ये acquisitions करे of different brands in different geographies. So Landmark has been significantly outpacing the industry. We have been adding capacity during the downturn, which is because we believe that this India's journey is going to happen. Now it is a matter of timing. और उसको हम मैं आपको ये क्वांटिफाई तो नहीं कर पाऊंगा because of the restrictions of what I am able to say and all that. But I can say कि हमारा ये जो लोगो है जिसमें एक शेर है, the lion. So this lion is a hungry lion. We will be leaders and we will kind of not go to sleep hungry. बिल्कुल, तो सर काफी अच्छी बात है कि आपका जो ये ब्रांड लोगो है दैट्स ए हंग्री लायन। आर्यमन सर, आप जब इस कंपनी के साथ जुड़े थे तो आपने किस तरह से कंपनी को प्रोजेक्ट करना शुरू किया कि आप बिकॉज आप एक जनरेशन चेंज लेकर आ रहे हैं इस कंपनी में,
तो आपके क्या ड्रीम्स हैं इस कंपनी को लेकर कि मैं यहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा? सो आई थिंक कंपनी में अभी आई थिंक मोर और लेस 4 साल हुए फुल टाइम ये बिजनेस ज्वाइन करते हुए। आई थिंक मैंने अभी भी किसी को कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में ही बोला था कि आई थिंक ये 25 सालों में जो पोजीशन और जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फेज। आई थिंक सेकंड फेज इतना ही या ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहने वाला है। And I personally feel that in the next 10 years, you will hopefully see Landmark as at a much larger level than what you are. And to do this, हम लोग internally भी काफी restless culture है हमारा, कुछ ना कुछ we keep on doing new things. हमने अभी एक साल पहले एक Landmark transformation team खड़ी की है, which is focused on new initiatives, technology initiatives. महिंद्रा से एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को लेके आए हैं जो लैंडमार्क ज्वाइन किया है उन्होंने, और ये इनिशिएटिव्स हमारे लिए ड्राइव कर रहे हैं. सो द आइडिया बीइंग दैट वी वांट टू मेंटेन एंड इंक्रीज आवर लीडरशिप एंड वी आर पुटिंग ऑल एफर्ट्स टू मेक इट हैपन. बिल्कुल सर. लास्ट क्वेश्चन, कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्लान्स हैं सर? कार सेल करते हैं, कार बनाने की भी इच्छा रखते हैं क्या सर? कार में इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो नहीं बोला जा सकता, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जरूर देख रहे हैं. सो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इस तरह से है कि हम हर पहलू पे फोकस करते हैं. सो हमारे यहाँ जैसे आर्यमन ने बोला, महिंद्रा एंड महिंद्रा से टेक्नोलॉजी के लोग आए, कोटक बैंक से फॉर एग्जांपल फाइनेंस एंड इंश्योरेंस बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग ज्वाइन हुए. वी हैव टेकन एजेंसीज ऑफ कार प्रोटेक्शन आइटम्स, प्रोटेक्शन फिल्म्स, ग्राफीन कोटिंग्स, उसके ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज हमने ली है इन लैंडमार्क, व्हिच विल बी वैल्यू एडेड सर्विसेज. तो हर जो हम गाड़ी सर्विस करते हैं उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सके. Now that is something which we are focusing on. We have invested in companies which are in the new age technologies. So ये जो चीज हम कर रहे हैं, 4000 एम्प्लॉइज हैं. Deloitte हमारे इंटरनल ऑडिटर है. We have been voted by the Forbes magazine 3 years back as the best people manager amongst the top 50 in India. So we have built our organization to be a large organization. हर देश में there are listed dealerships in America, in China, in South America, Europe. India में अभी तक नहीं है. Now this is something which has to change. We will be the first. I don't think we will be the last. जी. आर्यमन जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन, कुछ ग्लोबल प्लान्स भी हैं आपके? नहीं, आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी आंसर कर दिया इन सम वे. आई थिंक ने काफी इन द फर्स्ट 25 इयर्स 8 स्टेट्स कवर किए हैं. आई थिंक इंडिया और दुनिया काफी बड़ी है. सो इसी चेन को ग्लोबली ले जाने का कुछ प्लान? आई एम आस्किंग. ग्रोथ तो इंडिया में है अभी, बाकी दुनिया में अगर ग्रोथ होगा तो वहां भी जाएंगे, पहले इंडिया तो कवर करें. बिल्कुल साहब, परफेक्ट. तो मैं बता देता हूँ जो भी दर्शक इस पूरे कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, कंपनी के आईपीओ शुरू हो रहा है जिसमें कि करीब 481 रुपीज से और 506 रुपए का प्राइस बैंड है. इसमें कंपनी करीब 1.14 करोड़ शेयर ऑफर कर रही है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी हैं. तो बहुत सारी संभावनाएं कंपनी के मैनेजमेंट ने हमारे साथ शेयर की हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टॉक मार्केट जर्नी. Thank you for doing this. Thank you.